वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर पार्ट फर्स्ट दे रखा है। इसका जो ऑप्शन है ABCD, इसका सही करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ से चूज करना है और उसे हमें जस्टिफाई भी करना है। तो हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू हमें फाइंड करेंगे। हम इस टेबल का ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज करेंगे। यहाँ से हम इसका वैल्यू हमें फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये 2 हम एस इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। ये 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। ये 2 10 30, जो 10 है ये 10 थीटा, ये रहा 30 कहाँ है, ये है। तो इसका जो वैल्यू है वो है 1/√3। तो इसकी जगह हम 10 30 की जगह लिख लेंगे 1/√3, 1/√3। ये हो गया, ब्रैकेट हमने लगा दिया। अपॉन में 1 एसिटी से हम ये लिख लेते हैं, प्लस का प्लस 10 10 30 के जो वैल्यू है वो यही है 1/√3। ये 1/√3 और इसके ये स्क्वायर, अब स्क्वायर भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाता है, 2 हो गया। अपॉन√3, ये √3 अपॉन, अब ये सोल्व करेंगे हम। ये 1 है, 1 एसिटी से हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस का प्लस हो गया यहाँ पर। अब ये 1 का स्क्वायर कर लेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1, ये 1 हो गया। अब ये जो रूट है, रूट को स्क्वायर से हम कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा 3। इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, 2 एसिटी से हम यहाँ लिख लेते हैं, अपॉन√3 एसिटीस हो गया। अपॉन में अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 1 है, डिनोमीटर में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं इधर। अब इसका 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाता है। तो इसका एलसीएम ले लिया हमने 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 1 जा 3 हो गया, 3 हो गया, प्लस का प्लस हो गया। ये 1 1 जा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 1 हो गया। 2/√3 हम एसिटीस यहाँ लिख लेते हैं, 2√3 एसिटीस हमने यहाँ लिख लिया। अपॉन 3 और 1 को ऐड कर लेंगे तो 4 आ गया है, 4/3 हो गया, 4/3 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, 2/√3 एसिटीस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2/√3। अब ये जो 4/3 है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 को तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ये 3 ऊपर आ गया और 4 नीचे आ गया। इक्वल टू, कट रहा है एक दूसरे से, काट लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। अब ये 3 1 जा 3 हो गया, 3 1 जा 3। अब ये 2 अकेला है, यहाँ पर 2 यहाँ लिख लेते हैं और ये √3 मल्टीप्लाई करा तो 3/2√3 हो गया। अब क्या होता है, देखो नीचे रूट आ रहा, तो रूट डिनोमीटर में रूट नहीं होता, इसलिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2√3 है इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको 2√3 को इधर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 2√3 हो गया। तो यहाँ पर ये प्लस का था, ये माइनस में चल जाता है। अब ये 2√3 हम एसिटीस वापिस इसको लिख लेते हैं, -2√3। अब ये 2√3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और -2√3 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा, माइनस से माइनस हम कैंसिल कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो गया, 6 हो गया और ये रूट में आ गया 3। अब 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 2 2 जा 4 हो गया। अब ये देखो √3 और ये √3, ये दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 × 3। अब ये पेयर बन गया, इससे हम 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, तो 3 हम केवल 3 लिखेंगे, ये 3 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 1 जा 3 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, कट गया, इससे 3 से 6 कट गया। अब इसको भी हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। इक्वल टू √3/2 हो गया हमारे पास, ये √3/2 आया। अब ये किसकी वैल्यू है, देखो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, हम यहाँ पर ढूंढते हैं। इधर देखो यहाँ किसकी वैल्यू होती है, ये यहाँ देखो √3/2, √3/2
ये होती है साइन थीटा की √3/2, ये होती है साइन थीटा की वैल्यू। ये यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू साइन 60 डिग्री, साइन 60। तो हमने इस तरह से ये ए ऑप्शन इसका राइट है। इसी के साथ मूव करते हैं इस पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, हम इसकी वैल्यूज हम टेबल से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ एसिटी से हम यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 का 1 हमने यहाँ लिख लिए, माइनस का माइनस, 10 स्क्वायर यानी 10 45 का हमारे पास ये 10 हो गया, और ये 45 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1। ये 1 हमने यहाँ पर लिख लिया 1, और हमने ये स्क्वायर था, स्क्वायर हमने यहाँ पर लगा लिया अपॉन में। अब 1 एसिटी से हमने यहाँ लिख लिया, प्लस का प्लस, 10 45 सेम आएगा 1, और ये लगा लिया हमने स्क्वायर, इक्वल टू 1 एसिटी से हम यहाँ लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर होता है 1 अपॉन 1 का 1, ये 1 का 1 प्लस का प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये हो गया, इक्वल टू 1 में से 1 हमने सेपरेट किया तो हमारे पास मिला 0 अपॉन 1 में 1 ऐड करा तो हमें मिला 2। अब जब न्यूमरेटर 0 होता है तो 0 ही आता है, 0 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, उसका आंसर 0 होता है, तो 0 आ गया हमारे पास। तो जो ऑप्शन सही है हमारा वो है 0। जो इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास, इसको सोल्व करने के बाद उसका जो ऑप्शन हुआ हमारे पास डी है वो है 0, तो 0 ही इसका सही आंसर है। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट देखते हैं हम, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, यदि यहाँ पर साइन 2a और 2 साइन a ये दोनों इक्वल है, यदि हम a की वैल्यू इनमें से रखते हैं तो कौन सी वैल्यू सही होगी, तो हमें इसे पुट करके हमें रखना पड़ेगा कि a की वैल्यू ऐसे, जैसे 0 रख देंगे, फिर 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, 60 रखेंगे, तो ऐसे करके हम देखेंगे। यदि 0 होगी तो फिर ये करने की हमें और सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको a की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू हम पुट करके देख लेते हैं, तो साइन 2a की वैल्यू हम 0 रख लेते हैं, 0 डिग्री हम यहाँ पर रख लेते हैं, 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन a की वैल्यू हम यहाँ पर 0 डिग्री रख लेते हैं, 0 डिग्री हो गया। यहाँ पर लिखते हैं साइन, अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 डिग्री आएगा, इक्वल टू 2 का 2 साइन 0 आएगा हमारे पास, वो 0 होगा, 0 हो गया हमारे पास। अब ये 0 का 0 हो गया, इक्वल टू 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आ गया। देखो 0 इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये इक्वल टू 0 होगा। ये आंसर इसका, ये ऑप्शन ए सही है। अब मूव करते हैं फोर्थ पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर फोर्थ पार्ट दे रखा है, हम इसकी वैल्यू हम टेबल से लिखेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखें 2 एसिटी से हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2, ये 2 हमने लिख लिया। 10 30 का है हमारे पास, 10 30 है हमारे पास 1/√3, 1/√3 ये हो गया, ब्रैकेट में हमने क्लोज कर लिया, अपॉन 1 का 1 और ये माइनस का माइनस, 10 30 का है हमारे पास, 10 30 है हमारे पास 1/√3, 1/√3 और हमने लगा लिया ये स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब आगे हम सोल्व करते हैं इसको, इक्वल टू 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2/√3 हो गया, अपॉन 1 एसिटी हम यहाँ लिख लेते हैं, माइनस का माइनस हमने लिख लिया, 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, 1 आएगा, 1 1 जा 1 हो जाता है। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास बचेगा 3 बच गया, इक्वल टू 2/√3 हम एसिटी लिख लेते हैं, अपॉन में अब यहाँ पर इस एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 1 है और इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इसके लिए 1 लिख लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ गया, 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 जा 3 हो गया, ये 3 हो गया, माइनस का माइनस, 1 1 जा 1 हो गया, 1 हो गया, इक्वल टू 2/√3 हमने एसिटी से लिख लिया। अब 3 में से 1 सेपरेट करेंगे तो 2 आ गया और अपॉन में 3 हो गया, ये 3
इक्वल टू, अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, 2/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम 2/√3 एसिटिस लिख लेते हैं, 2/√3 एसिटिस हमने लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 3/√3, ये √3 हो गया। अब यहाँ पर देखो, कभी भी ये जो रूट डिनोमिनेटर में नहीं आता, इसलिए हमें इसे रेशनलाइज करना होता है। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ये √3 है वो यहाँ पर इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, 3/√3, ये √3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, √3 हम यहाँ पर भी लिख लेंगे, ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, √3 अपॉन, ये भी एस इट इज हम यहाँ पर लिखेंगे, -√3, ये यानी √3 को हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, -√3 को हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होंगे। अब 3 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो गया यहाँ पर 3√3 हो गया, मल्टीप्लाई करना अपॉन, अब यहाँ √3, यहाँ पर भी √3 है तो √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3, इसमें से पेयर बन के बाहर आ जाएगा एक, तो आया हमारे पास 3, तो ये आ गया हमारे पास अपॉन में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू √3 हो गया। अब देखो यहाँ √3 कहाँ पर है, √3 ये रहा, tan आएगा, tan थीटा, इसकी जो tan थीटा की वैल्यू होगी √3, ये √3, तो √3 किसकी वैल्यू है, ये है हमारे पास tan 60 की, ये 60, देखो ये 60 डिग्री लिख रहा, तो ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री, यानी ये इसका आंसर होगा। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन सेकंड है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।